और कांग्रेस नेता अरुण खत्री की अगुवाई में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और शहरवासियों ने रोजाना 10 से 12 घंटे के लग रहे बिजली कट, महंगाई, बेरोजगारी के विरोध में प्रोटेस्ट किया। अरुण खत्री की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता मालगोदाम रूट से बीजेपी सरकार के खिलाफ खट्टर सरकार बिजली दो, बीजेपी जज्बा सरकार मुर्दाबाद के नारा लगाते हुए आगे बढ़े और विश्वकर्मा चौक, रेलवे रूट, रोहतक रूट पर प्रोटेस्ट करते हुए लाल चौक तक पहुंचे। कांग्रेस नेता अरुण खत्री की अगुवाई में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और शहरवासियों ने रोजाना 10 से 12 घंटे के लग रहे बिजली कटों, महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में रोष जताते हुए जोरदार विशाल विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता अरुण खत्री ने कहा कि खट्टर सरकार को बिजली संकट से निपटने के लिए पहले से तैयारी रखनी चाहिए थी, लेकिन पिछले 7 साल से खट्टर सरकार प्राइवेट कंपनियों की कठपुतली बनकर काम करती रही और इसका परिणाम ये है कि आज बिजली कंपनियां महंगी बिजली खरीदने का दबाव बना रही हैं। अरुण खत्री ने कहा कि सबसे ज्यादा बिजली कटौती की मार किसान झेल रहा है, जिसकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। खत्री ने आगे कहा कि आम आदमी जिसके पास इन्वर्टर तक नहीं है, वो कैसे भारी बिजली कटौती से अपने परिवार को भीषण गर्मी से बचा रहा है, ये वही जानता है। इसके अलावा बिजली कटौती से बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। आमजन, दुकानदार, व्यापारी, उद्योगपति आज सभी बिजली संकट से बेहाल हो चुके हैं। खट्टर सरकार की गलत नीतियों की वजह से उपजे बिजली संकट की वजह से पीने का पानी तक का संकट पैदा हो गया है। अरुण खत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान व विधायक राजेंद्र जून के कुशल मार्गदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता चिलचिलाती धूप में सड़क पर उतरकर आमजन के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरुण खत्री ने कहा कि कांग्रेस की हुड्डा सरकार में लगाए गए बिजली उत्पादन संयंत्रों को बंद करने के कारण ही प्रदेश में गंभीर बिजली संकट है, क्योंकि खट्टर सरकार ने तो 7 साल में एक भी बिजली उत्पादन संयंत्र नहीं लगाया, जबकि हुड्डा सरकार में लगाए गए बिजली संयंत्रों को बिजली कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए बंद कर दिया गया। ऐसा है कि महंगाई और बेरोजगारी आज अपने चरम पर है, शीर्ष पर है और बिजली के घोषित कट लगातार बागुल क्षेत्र में ही पूरे प्रदेश हरियाणा में लगाए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि हर साल नौकरियां देंगे और आज 8 साल के कार्यकाल के दौरान 16 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल चुका और आज बीजेपी सरकार ने रेलवे का निजीकरण कर दिया है, हवाई अड्डे का निजीकरण कर दिया है, बैंकों का निजीकरण कर दिया, जिसमें से लाखों युवाओं को बेरोजगार कर दिया गया है। अरुण खत्री ने आगे कहा कि विकास व रोजगार के वायदे के साथ सत्ता में आई भाजपा जजपा गठबंधन सरकार के दावे और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा प्रदेश में है। बात चाहे बेतहाशा बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने की हो, युवाओं को रोजगार देने की हो, बेहतर कानून व्यवस्था की हो, खट्टर सरकार हर मामले में नाकाम साबित हुई है। अरुण खत्री ने कहा कि बीजेपी के राज में घरेलू रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम आए दिन बढ़ाए जा रहे हैं, जिसके चलते महिलाओं की रसोई व आमजन का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। हरियाणा व केंद्र की बीजेपी सरकार महंगाई बढ़ाकर अपने कुछ पूंजीपति मित्रों का भला करने में लगी हुई है, जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। आज देश का नहीं प्रदेश का युवा अपने आप को लगा हुआ महसूस कर रहा है। पर्ची और खर्ची का खेल, 30 से ज्यादा पेपर लीक प्रकरण हरियाणा में हो चुके हैं। अब माँ बाप कितने कष्ट कमाई से अपने पैसे लगाकर बच्चों का अपना भविष्य बनाते उनको संभालते हैं। आज उनके दिल पर क्या बीतती है, जिससे कि अमानवीय घटनाएं कई प्रकार हो चुकी है, आत्महत्या जैसी घटनाएं हो चुकी है। इस प्रदर्शन से बिजली पानी रोजगार मिल रहे हैं। इस प्रदर्शन से हम कोशिश करेंगे कि बिजली पानी मिले, क्योंकि हम गूंगी बहरी और सत्ता के नशे में चूर इस बीजेपी सरकार को सुनाने के लिए, नींद से जगाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कुंभकर्ण और बिजली पानी के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि हुड्डा सरकार के कार्यकाल में 7 थर्मल पावर प्लांट लगाए गए थे, जो कि बंद कर दिए गए। सरप्लस बिजली का उत्पादन होता था और दूसरे क्षेत्रों को भी बिजली दी जाती थी। आज बिजली संयंत्रों को बंद कर दिया गया है और दूसरे राज्यों से आज हालात इतने असामान्य हो गए हैं कि बिजली खरीदनी पड़ रही है। खत्री ने कहा कि कांग्रेस की हुड्डा सरकार में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कुशल नीतियों के कारण हरियाणा प्रदेश की गिनती देश के सबसे विकसित राज्य में की जाती रही थी और हरियाणा हर क्षेत्र में नंबर 1 था।
मगर नकारा व निकम्मी खट्टर सरकार के पिछले 7 साल के कार्यकाल में हरियाणा आज भी सभी क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। आज हरियाणा की गिनती बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार, बदहाल कानून व्यवस्था में नंबर 1 प्रदेश के रूप में होती है। टोटल न्यूज के लिए बहादुरगढ़ से योगेंद्र सैनी की रिपोर्ट। और सीएम सिटी करनाल के जिला सचिवालय में किस तरह से आम आदमी पार्टी की युवा विंग ने बिजली सप्लाई को लेकर प्रोटेस्ट किया, दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।